बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई 9 क्लास की मैथ की बुक है और हमारी एक्सरसाइज है 5.1। ये न्यू बुक है भाई, अपडेटेड, जिसमें क्वेश्चन है, ये वो वाली बुक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो 72x4y5z² प्लस 120x3y6z8। आपने सिंपल 72 का और 120 का एलसीएम लेना है और उनके जो फैक्टर हैं 2, 2, 2, 3, 3 और 2, 2, 2, 3, 5 ये आ जाएंगे। इसी तरह एक्स, वाई और जेड का भी आपको लेना है। ठीक है, बहुत इजी है। हमने क्या किया, HCF में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो आते हैं। तो इसमें 2, 2 3 बार सेम है और 3 1 टाइम सेम है। तो वो आपका कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 24, और x 3 टाइम है, y 5 टाइम है और z 2 टाइम है। बस इतना सा इसमें शुरू के 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँ तो 18, 120 और 210, और जो इनके साथ वेरिएबल है वो मतलब R, S, T है, अलग अलग पावर्स के साथ हैं। आपने 18 का एलसीएम लेना है तो 2 × 3 × 3, 120 का आपने पहले भी लिया हुआ है 2, 2, 2, 3, 5, 210 का है 2, 3, 5, 7। अब इसमें एक बार 2 कॉमन है और एक बार जो है वो सिर्फ 3 कॉमन है, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। R जो है वो 3 टाइम है, 5 3 टाइम है, S 3 टाइम है और T भी 3 टाइम कॉमन है। ये आपने अलग अलग करके भी लिख लेना है। इसमें बच्चे ने नहीं लिखा, आप R को भी जो है मल्टीप्लाई की पोजीशन में लिखें, S को भी लिखें और T को भी लिखें, ताकि मालूम हो जाए कि कितने इसमें कॉमन है। तो ये HCF हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज है। x² - 3x - 18 एंड x² + 5x + 6। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को हम जो है अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें तो इसमें मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। 3x - 18, 18 1 ज़ा 18 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 भी आ रहा है। 6 3 आपको लाना क्या है, -3, तो 6 3 ज़ा 18 बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस का 6x ले लिया, प्लस का 3x और उसमें प्लस माइनस का 18। तो आपने इसमें फर्स्ट जो x² - 6x में x कॉमन है, x - 6 बचा, दूसरे में 3 कॉमन है, x - 6 बचा। एक ब्रैकेट x - 6 की हो गई, एक x + 3 की हो गई। नीचे दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह हमने सॉल्व किया। बहुत आसान है भाई, मिड टर्म ब्रेक आप इसी तरह करनी है। कॉमन जो ब्रैकेट है x + 3 और एक x + 2 बनी। अब दोनों इक्वेशन में x + 3 कॉमन है, तो HCF में हम कॉमन लेते हैं तो x + 3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4x² - 9 एंड 2x² - 5x + 3। अब इसमें अगर आप फर्स्ट देखें तो वो a² - b² का फार्मूला है, जबकि दूसरे को हम देखें तो उसको हम मिड टर्म कर सकते हैं। अब जो पहला फार्मूला है आप उसको a² - b² वाला, यानी 2x का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो आपको मालूम है एक बार प्लस में लेते हैं 2x - 3 और एक बार माइनस, मतलब प्लस माइनस में दोनों ब्रैकेट्स लेते हैं। तो हमने एक बार 2x - 3 ले ली, एक बार 2x + 3 ले ली। दूसरी तरफ आए तो वही मिड टर्म ब्रेक है, सेम उसी तरह से करना है। एक x - 1 की आ गई ब्रैकेट और दूसरा कॉमन आ गया 2x - 3, तो 2x - 3 दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपके पास 3 इक्वेशन है। 2a² - 8b², 4a² + 4ab - 24b² एंड 2a² - 12ab + 16b²। कुछ मुश्किल नहीं है, सेम इसी तरह से करना है जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। अब पहली इक्वेशन में हमने देखें a² - b² पूरा नहीं बन रहा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो a² - 4b² जब आया तो ये फार्मूला पूरा बन रहा है a² - b² का। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, a - 2b की एक ब्रैकेट, a + 2b की एक ब्रैकेट। दूसरी तरफ आ जाएँ तो 4a² + 4ab - 24b², तो इसमें हमने क्या फार्मूला बन रहा है भाई, 4 कॉमन लिया, तो a² + ab - 6b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो a² और प्लस का 3 माइनस का 2ab, प्लस का 3ab माइनस का 2ab, 6ab बन रहा है और सिर्फ ab भी आ रहा है, और -6b²। अब इनमें हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन में क्या है, हमने 4 तो बाहर अलग से ही है, a कॉमन लिया तो a + 3b और -2 भी कॉमन लिया तो a + 3b। ये आपको पता है इस तरह की मिड टर्म ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट्स कॉमन आती हैं, तो हमने क्या किया, a + 3b एक ले ली और एक a - 2b की ले ली, और जो 4 था उसका भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी 2 × 2। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन है उसको भी हमने इसी तरह मिड टर्म ब्रेक किया, सेम वही चीज़ है, तो इसकी एक ब्रैकेट बनी 2a - 4b और a - 2b। तो अब तीनों में जो कॉमन है वो 2a - 2b कॉमन है, तो वो हमने आंसर में ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएँ।
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फर्स्ट में आपने कॉमन ले लेना है, तो पहले में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 1 बच जाएगा। दूसरे में 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 ही बचेगा। जबकि इस तरफ वाली में आपने एक्स स्क्वायर पहले में कॉमन लेना है तो एक्स प्लस 3 बचा, और दूसरे में 1 कॉमन लेना है तो 3x प्लस 1 बचा। अब आपके पास एक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, एक एक्स प्लस 1 की, और फिर दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की और एक्स प्लस 3 की। तो आपको मालूम है कि हम HCF में जो कॉमन होता है वो लेते हैं, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए 1 जो है वो खुद भी ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर में होता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 के स्क्वायर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने क्या किया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है भाई डिवीजन मेथड। दो इक्वेशंस होती हैं, पहली को दूसरी से करें या दूसरी को पहली से करें, आंसर सेम ही आता है। लेकिन इसमें जो है हमने दूसरी को पहली से किया हुआ है, और आपको पता है इसमें मैंने पहले भी आपको सिखाया था 9th में कि जो अंदर डिवाइड के लिए इक्वेशन मौजूद होती है उसका जो फर्स्ट कांस्टेंट वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट वेरिएबल होता है, जैसे 3x स्क्वायर, तो हमारे पास जो डिवाइज़र है वो x स्क्वायर मौजूद है, हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो हम ऊपर 3 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करेंगे तो सब हल हो जाएगा। तो क्या हुआ, पहले में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3x स्क्वायर, फिर 3 3 9x, और फिर 2 3 6। साइन चेंज करते हैं। पहली इक्वेशन पहला जो है वो आपका कट गया, दूसरे में -9 और -3 -12x हो गया, और -6 भी -12। इन दोनों में -12 कॉमन है, वो हमने ले लिया। -12 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस 1 बचेगा। अब आपने x प्लस 1 को लेना है, और जो पहले डिवाइज़र था उसको अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को। तो अब इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर x लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 दोबारा जो है एक्स स्क्वायर आ गया, और आपने जो है नीचे 1x आ गया, तो 3x में माइनस साइन चेंज कर दें। 3x में से -x गया तो 2x बच जाएगा, और प्लस 2। यहीं पे ये सॉल्व हो रहा है। हम ऊपर अगर 2 ले लें तो हमने जब 2 लिया तो x 2 ज़ा 2x और 1 2 ज़ा 2 यहाँ ख़त्म हो गया। तो हमारा जो डिवाइज़र x प्लस 1 था ये हमारा HCF कहलाएगा डिवीज़न मेथड में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें भाई, तो यहाँ दो इक्वेशंस हैं। हमने दूसरी इक्वेशन को अंदर रख के पहली इक्वेशन से उसको डिवाइड किया, सिर्फ 3 लेना पड़ा हमें। तो 6x क्यूब 45x स्क्वायर 31 3 ज़ा 93 और 93x और 12 3 ज़ा 36। यहाँ बच्चे ने 93 के साथ x नहीं लिया, अब याद से लीजिएगा। साइन चेंज कर दिए, पहला कट गया, दूसरे में क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और दूसरे में क्या बचा भाई 7x, और लास्ट में 12। अब हमने क्या किया कि जो आपको पता है डिवाइज़र होता है, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है, और डिवाइज़र पहले वाला वो अंदर आ जाता है। तो हमने वो अंदर लिया, तो हमें ऊपर एक्स स्क्वायर था हमारे पास, तो यहाँ 2x क्यूब था, तो हमें 2x लेना पड़ा। तो उसके साथ हमने जब मल्टीप्लिकेशन की तो 2x क्यूब और 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर हो गया, और 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24x। ठीक है, तो इसमें हमने साइन चेंज किए, जब कट किया तो हमारे पास बच रहा है 7x, और उसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने दोबारा 1 ले लिया, क्योंकि हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर बच रहा था, 7x और 12 बच रहा था, यही सेम एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद था। डिवाइज़र में सिर्फ 1 लेंगे तो मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस लगाकर हमने इनको कट कर दिया। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हमारा डिवाइज़र का आंसर आया, इसका भी हमने मिड टर्म ब्रेक किया। तो मिड टर्म ब्रेक में एक x प्लस 4 की ब्रैकेट बनी, एक x प्लस 3 की ब्रैकेट बनी, तो ये हमारा HCF का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 2 इक्वेशंस है, सेम वही चीज़ की हमने। सेकंड इक्वेशन को अंदर रख के फर्स्ट से डिवाइड किया, सिर्फ 1 लेना पड़ा। हमारे पास रिमाइंडर आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमने डिवाइज़र अंदर ले लिया। डिवाइज़र लिया तो फिर पहले x लिया, जब x लिया तो हमारे पास पीछे जो बच रहा है -2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। फिर हमने इसको -2 ले लिया, तो जब -2 से हमने इसको दोबारा किया तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया प्लस 6x और माइनस का 4, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 2x माइनस 4। रिमाइंडर में 2 कॉमन है तो x माइनस 2 बच गया। अब रिमाइंडर में जो कॉमन लेते हैं वो तो नहीं लेते, जो x माइनस 2 आया इससे हम जो है डिवाइज़र जो था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे। तो हमने सिर्फ x लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया, साइन चेंज किए तो हमारे पास माइनस x प्लस 2 बच रहा है। तो चूँकि ये माइनस x प्लस 2 है तो हमने क्या किया -1 ले लिया।
तो क्या होगा, माइनस जब 1 लिया तो -2 1 ज़ा मतलब माइनस एक्स ज़ा 1 ज़ा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास x-2 जो है वो हमारा HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखें तो वही सेम चीज़ें हैं, 3 हैं इसमें। तो हमने क्या किया, जो थर्ड वन है उसको हमने सेकंड वन से किया, ठीक है, और 1 सिर्फ लिया तो हमारे पास x² + 3x + 1 बचा, वो हमने लिया। और हमने इसके अंदर जो डिवाइज़र था उसको दोबारा लिखा। पहली बार में हमने x लिया तो x² + 3x + 1 बचा, दूसरी बार में हमने 1 लिया क्योंकि सेम थी, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हमारा डिवाइज़र बचा। तो अब हमने जो इक्वेशन 1 थी, अब उसको भी इसी डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। जब हमने इससे डिवाइड किया तो पहली बार में x2 लेना पड़ा और x² + 3x + 1 बचा, सेम आंसर बच रहा था। हमने ऊपर 1 लिया तो हमारा आंसर सेम हो गया, आंसर यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा जो डिवाइज़र था x² + 3x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो LCM का है। इसमें भी सेम शुरू के 2 क्वेश्चन ईजी हैं, 27 A4 B5 C2 और 81, इनका आप LCM ले लेंगे तो इसी तरह है। 27 का 3 आया और 81 का जो है आपके पास 3 4 टाइम आया। इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें कॉमन लेने के बाद जो बच जाते हैं उनको भी लेना पड़ता है, ये LCM की खासियत है, जिसको हम अनकॉमन फैक्टर कहते हैं। पहले तो 3 जो है वो कॉमन आए, जो लास्ट में एक 3 बच रहा था हमने उसको भी ले लिया। इसी तरह A B C में भी पहले कॉमन लेंगे फिर अनकॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो आपके पास जो बचा वो 81 बचा और A4 B5 C8। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे HCF हो या LCM हो, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू वही बचती है जो क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा गिवन होती है। जैसे A4 सबसे ज़्यादा थी, B5 सबसे ज़्यादा थी और C8 सबसे ज़्यादा थी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। सेकंड की तरफ जाएं तो वो भी बहुत इजी है, 24 और 100 और 300। अच्छा, इसमें जो है ये क्वेश्चन मैंने पुराना कर दिया है और ये चूँकि पुरानी बुक का था, इसमें क्या था 24, 104 और 300 था। सिर्फ 104 और 100 का इसमें गैप था, जिसकी वजह से आंसर में यहाँ 7800 आंसर आ रहा है, लेकिन न्यू बुक में आपका 600 आएगा। जब आप 100 का LCM लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है 104 के LCM में फ़र्क आ जाएगा, तो इस वजह से आपके पास 600 आंसर बचेगा। ये मैंने करके देखे हैं लेकिन मैंने यहाँ पे करना भूल गया हूँ, तो आप इसी को देख लें। हमने 2 2 2 जितने कॉमन थे पहले वो लिए, यानी पहले तीनों में कॉमन लेंगे, फिर दोनों में कॉमन लेंगे, जो है जैसे दोनों में 2 2 कॉमन है और 3 3 कॉमन है, फिर जो बच जाएंगे 5 5 2 बच गए, 13 बच गया, ये सब भी लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल ये इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो ये भी सेम वही इक्वेशन है। HCF और LCM में फ़र्क सिर्फ ये है, HCF में जो सब में कॉमन होती थी हम वो आंसर लेते थे, LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों को हम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन 21x² - 14x, दूसरी है 3x² - 5x + 2। अब अगर हम देखें तो पहली में जो है 7x कॉमन है तो 3x - 2 बच गया। दूसरी इक्वेशन में हमने मिड टर्म ब्रेक किया तो एक ब्रैकेट बन गई x-1 की, दूसरी बन गई 3x - 2 की। तो हमने क्या कहा था कि सबको लेना है, तो 3x - 2 और आपका 7x x-1, ये यानी पूरी ब्रैकेट, यानी 3x - 2 तो कॉमन थी दोनों में, 7x कॉमन नहीं था। तो हमने क्या किया, 3x2 एक बार ली, 7x ले लिया और x-1 की ब्रैकेट ले ली, जो अनकॉमन भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा LCM का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं 4 की तरफ। x² + 11x + 28 एंड x² + x - 12। इसमें भी सेम है, पहली इक्वेशन में हमने मिड टर्म ब्रेक की तो x + 7 की एक ब्रैकेट आ गई, x + 4 की दूसरी ब्रैकेट। दूसरी तरफ हम आए तो उसमें भी हमने इसी तरह मिड टर्म ब्रेक किया, एक x - 3 की और एक x + 4 की। x + 4 इसमें कॉमन है, एक ब्रैकेट ये आ गई, एक x + 7 की आ गई और एक x - 3 की ब्रैकेट आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6x² + 11x + 3, 3x² - 2x - 1 एंड 3x² - 2x - 1। सेकेंड और थर्ड सेम इक्वेशंस हैं, इसलिए हम एक ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली वाली को हमने जल्दी से मिड टर्म ब्रेक किया, हमारे पास एक ब्रैकेट बनी 3x + 1 और दूसरी बनी 2x + 3। सेकंड को हमने मिड टर्म ब्रेक किया तो एक बनी x - 1 और 3x + 1। थर्ड चूँकि सेम है तो उसकी भी यही बनेगा, x - 1 और 3x + 1। अब पहले 3x + 1 तीनों में सेम है तो हमने एक ले लिया, x - 1 2 में कॉमन है तो हमने x- ले लिया, और अनकॉमन जो था वो 2x + 3 था, ये भी हमने ले लिया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आंसर शायद बुक में थोड़ा सा चेंज है लेकिन आंसर यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए तो x² - y², x³ - y³
एंड x4 प्लस x2 y2 प्लस y का 4। अब इसमें पहले देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम क्या लेंगे, एक बार x माइनस वाई एक बार माइनस में ले लेंगे और एक x प्लस वाई की ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हो गई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड वाली इक्वेशन को हम सॉल्व, तकरीबन वो पहले से ही है और आंसर में भी वो इसी तरह से आ रही, तो हमने क्या किया, जो कॉमन था x माइनस वाई दोनों में वो एक वक्त एक टाइम लिया, फिर x प्लस वाई अनकॉमन था, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर था, और फिर तीसरी वाली इक्वेशन सेम ले ली। तो हमने क्या किया, अब जो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर था, इसका ये पूरा फार्मूला बन रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का फार्मूला। तो हमने इसको बंद कर दिया, x माइनस वाई की एक ब्रैकेट, एक्स क्यूब वाई क्यूब की एक ब्रैकेट। अब ये जो क्यूब की ब्रैकेट है इसको पहले ले लेते हैं चूँकि ये पहले है, और x4 इस तरह, मतलब आंसर इसी तरह आ रहा है, थोड़ी सी अरेंजमेंट गलत है वो आप सही कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब 4 में एलसीएम का भी हमने डिवीजन मेथड करना है, सेम एचसीएफ की तरह है, लेकिन फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें सिर्फ कॉमन लेते हैं, इसमें अनकॉमन भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, तो हमने एक को अंदर रखा, दूसरे से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1 से हमने डिवाइड किया तो 24x प्लस 120 बचा, माइनस 24x प्लस 120। तो हमने क्या किया, माइनस 24 कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 5 आ गया। अब जो कॉमन में बचता है हम उसको डिवाइज़र बनाते हैं, x माइनस 5 को लिया और ऊपर जो डिवाइज़र था उसको अंदर रख लिया, तो पहले x से किया तो हमारे पास 4x माइनस 20 बचा, फिर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 लिया तो 4 से पूरा ये डिवाइड हो गया, हमारा आंसर 0 हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये x माइनस जो 5 है ये हमारा HCF आ रहा है। देखें एलसीएम में पहले HCF लेते हैं। अब जो एलसीएम का फार्मूला है वो क्या है, PX, यानी ये नीचे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू फार्मूला PX मल्टीप्लाई बाई QX डिवाइडेड बाई HCF। अब PX वो था जिसको हमने फर्स्ट टाइम डिवाइड में रखा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और QX जो क्वाइटेंट x है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 जो डिवाइज़र था, और x माइनस 5 जो हमारा HCF आंसर आया। अब हमने क्या करना है, चाहे तो दोनों को, इनको ऊपर वालों को 1 बाई 1 हम डिवाइड करें, मैंने दोनों तरह से करके दिया है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करें तब भी आंसर सेम आएगा, नहीं तो सिर्फ पहली को डिवाइड कर लें, दूसरी को वैसे साथ आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। तो पहली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 को हमने अंदर रखा और x प्लस 4 से हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट टाइम हमने x लिया तो 4x माइनस 20 बचा, फिर हमने 4 लिया तो ये भी 0 हो गया। फिर दूसरी टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो डायरेक्ट ले लें, चाहें तो इसको भी डिवाइड करें, इसको भी हमने डिवाइड करा तो x माइनस 20 बचा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक ब्रैकेट बच रही, मतलब ऊपर बच रही है x माइनस 20 एक्स माइनस 5, ठीक है, और यानी ये इसका, और दूसरे की बच रही है x माइनस 20 एक्स माइनस 5। तो आप ये पूरा लिख कर दिखा दें, एलसीएम x प्लस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस, यानी जितने भी हमारे डिवाइज़र थे और जितने भी हमारे आंसर मैंने आपको कहा था सब लेने हैं। जब हमने सब लिया तो x माइनस 5 एक्स माइनस 5 से कट हो गया, x माइनस 20 एक्स माइनस 5 और x प्लस 4 हमारे पास एलसीएम में ये आंसर बच गया। क्वेश्चन ये थोड़ा फर्स्ट टाइम था इसलिए लेंदी हुआ, अब जो है जल्दी जल्दी आप समझ गए होंगे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह 2 इक्वेशंस हैं। अब सेकंड में भी हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन को अंदर रखा, फर्स्ट से उसको डिवाइड किया, सिर्फ 2 लिया तो हमारे पास माइनस 17x माइनस 8 बच गया, ठीक है, सॉरी 27x माइनस 18 बच गया। ये बच्चे ने 17x लिख दिया है, ये 27 है, नीचे उसने लिख दिया है। अच्छा, उसने जो है ना कॉमन डायरेक्ट ले लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस 9 3 ज़ा 27 तो माइनस माइनस प्लस 3x और 9 2 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 3x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब हमने पहला डिवाइज़र जो था 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 ले लिया और हमने सिर्फ x लिया तो हमारे पास बचा 12x प्लस 8। इसके अंदर 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो 3x प्लस 2 बचा। अब इसमें हमने पहला वाला डिवाइज़र 3x प्लस 2 रखा तो 1 टाइम में हमारा ये HCF आ गया, 3x प्लस 2 हमारा HCF हो गया। सेम उसी तरह आपको मैंने LCM बताया था, PX और QX लेना है, यानी दोनों ऊपर वाली इक्वेशंस को लेना है और जो HCF आया है उसको लेना है, ठीक है। आप किसी एक को डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ पे भी किया है, 6x स्क्वायर को हमने डिवाइड करके दिखाया है। अब इसमें जब हमने डिवाइड किया तो पहली बार 2x से डिवाइड किया, फिर -1 से किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई, 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1।
अच्छा, दूसरी तरफ हमने दूसरी इक्वेशन को डायरेक्ट जो है मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व किया, तो उसमें हमारे पास x+4, 3x+2 और 2x-1 बच रही है। तो आपको पता है जो कॉमन है वो भी लेने, जो अनकॉमन है वो भी लेने, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें तो 3 में ये दो इक्वेशंस है। तो पहले तो ये है कि ये दोनों जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकती आपस में, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट लिख दें, या आप 1 से ले भी सकते थे, कोई मसला नहीं है कि अगर आप 1 लेते तो पहले एक्स स्क्वायर आता तो एक्स स्क्वायर के नीचे, क्योंकि ब्रैकेट्स तो दोनों ही सेम है, 2yz का फ़र्क आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसका HCF 1 ले लिया है, और 1 लेने के बाद ज़ाहिर है एलसीएम में वही फार्मूला है, 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वही सेम आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन होगा। तो ये आंसर बस इसी तरह से इसका आना था, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन 4 में भी भाई इसी तरह से हमने दो वैल्यूज़ हैं। पहले तो क्या किया हमने, उनको मिड टर्म ब्रेक कर लिया और हमारे पास कॉमन ले लिया 3x को, तो x² + 3x - 28x बच गया, नहीं 28 बचा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने 4x को यहाँ कॉमन लिया तो x² - 6x + 8 बचा। अब हमने इनको डिवाइज़र और डिवाइड किया तो हमारे पास 1 से जो है -9x + 36 बचा। इसमें जो कॉमन है आपको पता है 9 - 9 कॉमन है, तो 1 यानी x और -9 4 दा -4। तो ये बच्चा जो है डायरेक्ट लिख रहा है, आप देख लीजिएगा, x - 4 इसमें से रिमेनिंग बचा। पहले वाली जो डिवाइज़र था उसको हमने लिया तो फर्स्ट टाइम x से डिवाइड किया, दूसरी बार 7 से डिवाइड किया, तो हमारा ये आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो हमारा जो HCF आया वो x - 4 आया। सेम इसी तरह हम LCM करेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ, PX और QX HCF से हम डिवाइड करेंगे, चाहे एक इक्वेशन को करें चाहे दोनों को करें। यहाँ पे भी इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन को किया है हमने, वो आप देख सकते हैं। 4 3 हमने 12 कर दिया था जो कॉमन लिए थे बाहर, 12x² कर दिया उनको, बकाया जो है इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तो एक x - 2 आ गया। अच्छा, दूसरी ब्रैकेट को हमने जो है कॉमन कर लिया, मतलब यानी मिड टर्म ब्रेक कर ली, तो उसमें भी देखें तो 12x² x + 7 x - 4 x - 2 जितने कॉमन और नॉन कॉमन है वो हमने इसमें ऐड कर लिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ़ दी HCF ये है और आगे दिया हुआ है x² - 6x + 6 इज़, तो x - 3 फाइंड द LCM। आपको HCF बता दिया गया कि HCF अगर ये है तो LCM मालूम करें, यानी दो इक्वेशंस दे दी हैं जो हमें होती हैं, PX और QX चाहिए होता है, जबकि x - 3 जो है हमें वो HCF के तौर पर दिया है। तो हम x - 3 से जो है वो इक्वेशंस को जो है वो डिवाइड करेंगे। अब इसमें आप देखें वही सेम हमने फर्स्ट इक्वेशन को इसमें डिवाइड किया तो वो पूरी x - 8 से डिवाइड हो गई, और दूसरी ब्रैकेट हमने सेम ऐसे ही ले ली, तो x - 8 x - 3 x² - 6x + 6 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह, अब दो एक्सप्रेशन है HCF और LCM, जिसमें से x + 3 और ये बन रही हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहला HCF बन रहा है, दूसरा LCM बन रहा है। अब वो कह रहा है अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन x² + 8x + 15 है तो सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगी। तो यहाँ फार्मूला चेंज होगा भाई, यहाँ फार्मूला क्या चेंज होगा, जो पहले HCF और LCM डिवाइड होते थे, आपको पता है जो डिवाइड हो वो अगर आंसर लाना तो वो ऑपोजिट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ हमने x + 3 को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई हमने किया, जो आंसर आएगा उसको ये जो 1 एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है उससे डिवाइड करना है। ये आपके सामने देखें, जो आंसर आया था उसको मैंने अंदर लिख दिया और उससे हमने डिवाइड किया तो x² + 2x - 3 पूरा डिवाइड हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 7 पे आए तो 7 पे वो कह रहा है HCF और LCM है और सेकंड डिग्री ये बता दिया रिस्पेक्टिवली, एक यानी HCF की है, दूसरी LCM की है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लाई को कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएँ तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। अब ये आपको सिर्फ वेरीफाई करना है और रिलेशनशिप मालूम करना है। HCF × LCM उन्होंने ख़ुद बता दिया है, तो PX × QX = होता है HCF × LCM। तो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर पीछे मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, बहुत आसान है। अगर आप किसी चीज़ की पैमाइश मालूम कर रहे हैं, जैसे कि सेंटीमीटर है, लेंथ है, विड्थ है, तो उसमें HCF मालूम करते हैं। और अगर कहीं टाइम गिवन हो, टाइम मालूम कर रहे हो, तो वहाँ LCM मालूम करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और 18 सेंटीमीटर था। इन दोनों का हमने LCM निकाला, तो सेम उसी तरह से होगा। एक 2 का कॉमन आया, एक 3 का कॉमन आया, तो 6 हमारा HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर आएँ तो वहाँ ए और बी जो है वो ट्रेन्स का बताया कि वो 10:30 बजे चली हैं और 12 मिनट और 14 मिनट, 12 और 14 का आप LCM निकालेंगे तो इसमें एक तो कॉमन आ गया 2 और दूसरे अनकॉमन भी आपको पता है लेते हैं 2, 3, 7। तो वो हमारे पास जब मल्टीप्लाई किया तो 84 मिनट्स जो है वो आंसर आ गया। अब आप 10:30 के अंदर 84 मिनट्स को प्लस कर दें तो आपका टाइम बनेगा 11:54, क्योंकि उन्होंने पूछा था व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर, दोनों इकट्ठी कितने बजे रुकेंगी। तो हमने 84 मिनट्स को प्लस कर देना है 10:30 के अंदर, तो 11:54 का हमारे पास AM आंसर आ जाएगा। तो ये भाई क्वेश्चन थे 5.1 के। जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की, फिर भी बहुत लेंदी हो गया। आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।